सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम। श्री राम नवमी की आपको अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पूजा जाता है, जो अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक व्यक्तित्व का प्रतीक है, वो व्यक्तित्व जो न केवल आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में सर्वोत्तम है, बल्कि अपने आचरण, नैतिकता, सिद्धांतों और गुणों में भी संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री राम का जीवन एक आदर्श जीवन है, जो हमें सच्चे धर्म, आचार और कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। भगवान श्री राम के अनंत दिव्य गुणों में से ऋषि वाल्मीकि जी को नारद मुनि ने उनके अवतरण से पूर्व ही उन महान गुणों का वर्णन किया था। ये गुण न केवल भगवान राम की दिव्यता को प्रकट करते हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आदर्श स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। भगवान श्री राम के उन 16 गुणों की बात इस वीडियो में करने जा रहा हूं, जिनमें से कुछ गुण भी अगर आपने अपने जीवन में ढाल लिए, अपने जीवन में आचरण में उन्हें लेकर के आ गए, तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। आइए बात करते हैं 16 दिव्य गुणों की, जो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। पहला गुण है गुणवान, सौशील्यम, बिना शर्त सबको स्वीकार्य। भगवान श्री राम की जीवन यात्रा में उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा। गुह जो कि शिकारियों के नेता थे, सुग्रीव जो कि वानरों के राजा थे, उन्हें भ्राता के रूप में स्वीकारा। भगवान हनुमान जी को अपने परम भक्त के रूप में सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, रावण का जो छोटा भाई था विभीषण, उसे भी अपनी शरण में जगह थी। भगवान श्री राम ने सभी के साथ बिना शर्त प्रेम और सम्मान दिखाया। रामायण में भगवान जी का एक गुण स्पष्ट रूप से तब दिखाई देता है जब उन्होंने विभीषण को रावण के शरणागत होते हुए भी अपने यहाँ शरण दी और लंका का राजा पहले ही नियुक्त कर दिया। भगवान श्री राम ने उसे भी अपना भ्राता माना। ये सीखने को मिलता है कि हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से स्वीकारना चाहिए। दूसरा गुण है वीर्यवान, दृढ़ और साहसी बनिए। वीर्यवान का अर्थ सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और साहस भी होता है। भगवान श्री राम में अपार शक्ति थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। वो अपनी आक्रामकता को संयमित रखते हुए अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। भगवान श्री राम में वो साहस, वो दृढ़ता तब दिखाई दी जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा। ये केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मानसिक दृढ़ता और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब राम जी ने बिना किसी भय के रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया। ये वीरता थी जो उन्हें महान बनाती है। तीसरा गुण है धर्मज्ञ, धर्म के मार्ग पर अडिग रहिए। भगवान श्री राम ने हमेशा धर्म, सच्चाई और न्याय का पालन का जो है अनुसरण किया। चाहे वनवास हो या रावण का वध हो, वो कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे। इसी कारण वो सशक्त राजा थे। रामायण में जब प्रसंग आता है कि पिता की आज्ञा के कारण वनवास जाना पड़ा, तो बिना किसी विरोध के उन्होंने उसे स्वीकारा, क्योंकि उनका धर्म था। वो हमेशा अपने कर्तव्यों को पहले रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने धर्म से समझौता नहीं किया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। उनका ये गुण हमें अपने जीवन में धर्म के प्रति निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है। चौथा गुण है कृतज्ञ, आभार और विनम्रता का भाव लेकर आइए। भगवान श्री राम ने हमेशा अपनी सहायता करने वालों को धन्यवाद दिया। वानरों की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा के लिए उनका सम्मान किया। रामायण में जब उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को वहां से लेकर आए, तो उन्होंने हनुमान जी का, वानरों का आभार व्यक्त किया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए असंभव कार्य को संभव कर दिया था। उनका ये आभार प्रकट करना बताता है कि हमें दूसरों की मदद को स्वीकारने की, सराहने की भावना रखनी चाहिए। पांचवा गुण है सत्यवान, हमेशा सच्चाई के साथ चलिए। भगवान श्री राम ने कभी झूठ नहीं बोला, सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। सत्य बोलेंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। रामायण में जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा में बैठने के लिए कहा, तब ये सत्य के लिए उनका दृढ़ नायक होने का प्रमाण था। उन्होंने हमेशा सत्य को प्राथमिकता दी, चाहे निजी जीवन रहा हो, सार्वजनिक जीवन रहा हो। सत्य के मार्ग पर चलने की वजह से उन्हें विजय मिली मानव जीवन में। छठा जो गुण है वो है दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ रहिए। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान हर चुनौती को स्वीकारा, अपने धर्म पर अडिग रहे, कभी भी अपनी राह से नहीं भटके। जब उन्हें पिताजी ने आदेश दिया, तो बिना किसी उन्होंने शिकायत के उसे स्वीकार लिया। यह उनका दृढ़ नायक होना था कि उन्होंने अपनी निजी इच्छाओं को, दुखों को, सबको जो है त्याग दिया और अपने कर्तव्यों को जो है प्राथमिकता दी। ये सिखाता है कि अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा अडिग रहिए।
सातवां गुण है सदाचारी। भगवान श्री राम जो है हमें सिखाते हैं कि आचरण में उस सच्चाई को लेकर के आइए। उनके शब्द जो सत्य और नैतिक होते थे वही आचरण भी होता था। रामायण में भगवान श्री राम जो अपनी शक्ति और क्षमताओं को विनम्रता से प्रयोग में लाते हैं तो हमें सिखाते हैं कि अपने व्यक्तित्व को इतना आकर्षक रखिए कि आपका चारित्रिक बल ही आपको महान बना दे। अपने चरित्र को इस तरह से मजबूती दीजिए कि लोग आपसे प्रेरित हों। आठवें गुण की बात करते हैं सर्वभूतेषु हितः। दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहिए। प्रभु श्री राम ने यही किया। जटायु का अंतिम संस्कार किया, अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। रामायण में यह प्रसंग आता है जब जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया तो वो घायल हो गए। उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दी। भगवान श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। माता अहिल्या को भी श्राप से मुक्त किया। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते रहिए। नौवां गुण है विद्वान, विचारशील और मार्गदर्शक बनिए। भगवान श्री राम को सभी प्रकार के ज्ञान में निपुणता थी, अस्त्र शस्त्र हो या शास्त्र हो। भगवान श्री राम ने कभी भी कोई निर्णय जल्दी में नहीं लिया, वो सोच समझकर निर्णय लेते थे। उन्होंने विभीषण को अपनी सेना में शामिल किया क्योंकि उन्होंने धर्म और नीति को समझा। अपनी लाइफ में विवेकपूर्ण होकर के निर्णय लीजिए, दूसरों को गाइडेंस देने की क्षमता को भी डेवलप कीजिए। फिर आता है 10वां गुण जो है समर्थता, सक्षम बनिए। भगवान श्री राम में अपार शक्ति थी, सामर्थ्य था, उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। जो भी करते थे उसमें सफलता मिलती थी। रामायण में जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब भगवान श्री राम ने अपने सभी संसाधनों का, शक्तियों का सही तरीके से उपयोग किया और रावण का वध किया। तो आप समर्थ बनिए, अपनी क्षमता को जो है उसको लेकर के आइए, उसका विकास कीजिए, उसे विकृत रूप से नहीं बल्कि अच्छाई के लिए इस्तेमाल में लाइए। 11वें गुण की बात करें तो वो आता है प्रिय दर्शन, सुंदरता और संतुलन को बना के रखिए। भगवान श्री राम का रूप और व्यक्तित्व आकर्षक था। उनका आंतरिक सौंदर्य और शुद्धता उनके बाहरी रूप से भी झलकती थी। भगवान श्री राम जिनका रूप और आंतरिक सौंदर्य दोनों ही अद्वितीय थे, उनके व्यक्तित्व के आकर्षण और उनकी शुद्धता ने उन्हें सबके दिलों में स्थान दिलाया। तो आंतरिक रूप पर भी और बाहरी रूप पर भी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है 12वें गुण की, आत्मवान, आध्यात्मिक रूप से जागरूक बनिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आत्मज्ञान और आत्मा के महत्व को समझा। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा है। उन्होंने जब भी कभी प्रसंग आता है अपने भ्राता से बात की है, हनुमान जी से बात की है, अपनी सेना से बात की है, तो आत्मज्ञान को साझा किया है और हर परिस्थिति में आत्मा की शांति को बनाए रखा है। 13वां गुण है जित क्रोधाय, शांत बने रहिए। क्रोध पर पूरी तरीके से उन्होंने नियंत्रण रखा, कभी भी बिना कारण क्रोधित नहीं हुए। बस एक ही प्रसंग आता है जहां समुद्र देव रास्ता नहीं दे रहे थे तो भगवान श्री राम क्रोध में आ गए। उसके बाद जब रावण से युद्ध करना था तो उन्होंने क्रोध को संयमित रखा, सभी परिस्थितियों का सही समाधान निकाला, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, विवेकपूर्ण ढंग से सारे निर्णय लिए और रावण का वध कर दिया। 14वें गुण की बात करें वो है कांतिमान, तेजस्वी बनिए। तेज भगवान श्री राम का उनके चेहरे पर स्पष्ट था। उनका व्यक्तित्व और आभा सभी को आकर्षित करती थी। पूरी यात्रा में जो है उनकी वो आभा और तेज दिखा। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया तब भी और अयोध्या में राजसी प्रवेश किया तब भी ये तेज बनाए रखिए, अपने व्यक्तित्व को विकसित करते चलिए। 15वां गुण है निर्मल, ईर्ष्या से मुक्त रहिए। भगवान श्री राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। भगवान श्री राम ने कभी किसी से ईर्ष्या ही नहीं की। उनका हृदय निर्मल और संजीव था। भगवान श्री राम ने कभी भी किसी की सफलता पर ईर्ष्या नहीं की बल्कि हर किसी की अच्छाई की सराहना की। ये जो उनकी विशेषता है ये हमें सिखाती है कि जीवन में द्वेष से दूरी बना के रखिए। और 16वां गुण है भयभीत मत होइए, बिभ्यति देवा। भगवान श्री राम ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी लेकिन स्वयं के लिए कभी भय महसूस नहीं किया। वो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध में कभी भी डर का सामना नहीं किया, अपने धर्म पर अडिग रहे, भय से नहीं डिगे। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, विजय आपकी होगी। अंत में बस यही कहना चाहता हूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी 12 अक्षर नाम का जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूं। ये राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। ये मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है।